और गांधी जी को मैं भी नहीं मानता हूँ, देश का भी साफ मानता हूँ। हाँ, आप विवादित बयान दे रहे हैं, समझ लीजिए। हमारे कुत्ता को नाम रख दिए थे बाबूजी महात्मा गांधी। एक कुत्ता था हमारे घर में, तो उसको महात्मा गांधी कहते थे हमारे बाबूजी। हम नाथूराम गोडसे को एक शहीद मानता हूँ। अच्छा, इतनी चिढ़, इतनी नफरत, इतनी नफरत। जिन्ना को मानने वाले हैं क्या आप लोग? नहीं 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 नहीं, गोडसे को मानने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस विवादित बयान दे रहे हैं आप? अपने के दलित थे, जिन्हें माफ कीजिए चमार बोलते हैं, वो मेरे लिए भगवान है। और एक यादव, अच्छा, यादव है जो मेरे धर्म के पिता, उनके अपने कांधे पे बिहार सिर्फ आईएएस और आईपीएस के लिए नहीं जाना जाता है, बिहार कलाकार के लिए भी जाना जाता है। बिहार ने न जाने कितने कलाकार को बनाया है और बिहार से लोग बाहर जाकर कितने कलाकार बने हैं, अपना नाम बनाए हैं और बिहार का डंका बजाए हैं। बहुत सारे नाम है और वो छुपा हुआ नहीं है। इसी में एक नाम है संजीव कुमार पांडे, जो कि बिहार के ही रहने वाले हैं और यहाँ से मुंबई गए और मुंबई में बहुत सारा कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया। क्या क्या कुछ किया मैं बताता हूँ। पहले ये सिंगर हैं, ये पत्रकार है, ये मुंबई में इन्होंने पत्रकारिता भी किया। उसके बाद भोप राइटर, हाँ हाँ, बहुत सारे गीत ऐसे लिखे हैं जिसमें मेरा नाम नहीं है। हाँ, भोप राइटर है और लिरिक्स राइटर भी है ये। और ये जो आप गाना सुनते हैं जिनके बोल होते हैं, वो बोल ये बहुत सारे इन्होंने ही लिखा है। और भोप राइटर यानी कि वो छुपा हुआ गुमशुदा राइटर, ये इनका जो है जो लिखा हुआ, जो कलम से जो लिखे इन्होंने, जो कैरेक्टर को, जो शब्दों को ये किसी और को बेच देते हैं या कुछ लोग खरीद लेता है और अपना नाम लगा देता है। सही बात है ना? बिल्कुल सही। हमारे साथ ही नहीं, बहुत महान महान कलाकारों, गीतकारों के साथ ऐसा हुआ है। अच्छा। और उनकी मजबूरी नहीं है, क्योंकि अब आप उतने बड़े शहर है, मुंबई मेट्रो शहर है, मतलब महानगर है, और इंसान बहुत बड़ा ख्वाब लेके जाता है, सबसे पहले तो सोचता मैं वहां बस जाऊं। अच्छा। हर कलाकार, चाहे गीतकार हो, कलाकार हो, अभिनेता हो, अभिनेत्री, जो कुछ भी चाहता है पहले सोचता है कि सबसे पहले मेरा छत हो। मैं बचपन में सुना था कि वहाँ कुत्ता भी जो पूछ ना ऐसे से नहीं हिलाता, ऐसे से हिलाता है, क्या कि जगह का कमी है। जगह की कमी है कि एक आपको हास्यप्रद बताता हूँ, अब बिल्ली और चूहा एक ही जगह रहता है। अच्छा, आपको मैं वीडियो भेज सकता हूँ ऐसा? हाँ। और इतनी रश है, इतनी ट्रैफिक है वहाँ। मुंबई में आपकी सबसे बड़ी सफलता है कि आपके घर है, घर होना सबसे बड़ी बात है। संजीव कुमार पांडे जी, मुंबई और बिहार, ये दूरी आपने कैसे तय किया? आप एक्चुअली काफी पढ़े लिखे और अच्छे घराने के हैं, उसके बाद मुंबई अचानक से ये अभिनेता, फिल्म इंडस्ट्री, ये भूत कहाँ से सवार हुई आप पे? विशाल बाबू, एक तो मैं इसको तकदीर मानता हूँ, अच्छा। पूर्व जन्म का पुण्य मानता हूँ। मेरे बाबूजी स्वतंत्रता सेनानी होते हुए कभी पेंशन नहीं लिए। अच्छा, पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे? हाँ, और मेरे दादा भी वही थे, और डॉक्टर परमेश्वर जी। स्वतंत्रता सेनानी ही होते हुए अंग्रेजों ने जो प्रताड़ित किया था, उसके चिन्ह थे घाव के। अच्छा, मेरा रोमा खड़ा हो रहा है। मैं उस बाप का बेटा हूँ, लेकिन उन्होंने कभी भी रेलवे सफर में 1 रुपया नहीं लिए। उनसे जब मुंबई गए, उनको बाबूजी को मुंबई ले गए, तो कुछ पत्रकार आए, पूछे, तो बोले कि अगर मैं पेंशन लूंगा तो सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव का क्या होगा? वो गरम दल थे हमारे बाबूजी। अच्छा। गांधी जी को नहीं मानते थे। अच्छा, और गरम दो दल था उस समय, तो गरम दल में। और गांधी जी को मैं भी नहीं मानता हूँ, देश का भी साफ मानता हूँ। आप विवादित बयान दे रहे हैं, समझ लीजिए। मैं खुलेआम बोलता हूँ, देश की बदकिस्मती रही कि महात्मा गांधी जैसे इंसान आया, जो राजगुरु सुखदेव, 3 शेर को फांसी। अगर महात्मा गांधी एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, साउथ अफ्रीका से पढ़ के आए थे। अगर वो इंसान चाहे होते तो 3 महान शख्सियत को, चंद्रशेखर अगर पांव पकड़ लिए थे। आपके पिताजी चर्चा करते थे क्या महात्मा हाँ, गांधी के बारे में? हमारे कुत्ता को नाम रख दिए थे बाबूजी महात्मा गांधी। एक कुत्ता था हमारे घर में, तो उसको महात्मा गांधी कहते थे हमारे बाबूजी। सीरियसली? इतनी चिढ़, इतनी नफरत। जिन्ना को मानने वाले हैं क्या आप लोग? नहीं 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 नहीं, गोडसे को मानने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस। विवादित बयान दे रहे हैं आप? कि बीजेपी जो है खफा हो जाएगा आपसे। आप राजनीतिक यहाँ पे हम लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, गोडसे यानी कि गोडसे मान रहे हैं। व्यूअर तो ये कहेंगे कि आप गोडसे के हैं। हम नाथूराम गोडसे को एक शहीद मानता हूँ। अच्छा, मैं बड़ा प्रणाम करता हूँ। और इत्तेफाक से मेरा नाना का भी नाम नाथूराम था। तो मैं नाथूराम गोडसे को बहुत कदर करता हूँ। भगवान करे इस जन्म में भी वो आए, मैं उनको इज्जत करता हूँ कि एक
एक ऐसे इंसान को उन्होंने हत्या किया जो देश को विखंडन कर दिया। चलिए ज्यादा राजनीतिक तरफ हाँ, नहीं हाँ, जाते हैं। राजनीति, हाँ, जो मैं बीत गई वो बात गई, हाँ, हाँ। अपना सोच होता है, हम किसी को सोच नहीं बदल सकते। ये बताइए कि आप ठीक है इतने अच्छे घराने से थे, स्वतंत्रता सेनानी के बेटे थे, फिर ये मुंबई कैसे पहुंचे? जी, कौन ले गया आपको? जी बाबूजी मेरे भजन गॉडफादर आपके? गॉड फादर कहे तो मैं मोहम्मद रफी साहब। अच्छा। मैं मोहम्मद रफी साहब का बहुत बड़ा अनुयायी हूँ उनका, और भगवान मानता हूँ। मैं नहीं, हजारों सैकड़ों लोग हमारे जैसे, मैं तो बहुत छोटा इंसान हूँ। कैसे, कौन ले गया? तो एक हमारे गांव के दलित थे, जिन्हें माफ कीजिए चमार जो बोलते हैं, वो मेरे लिए भगवान है। और एक यादव, अच्छा, यादव है जो मेरे धर्म के पिता, उनके अपने कांधे पे मैं बाहर जलाने ले गया था। और भगवान उन्हें स्वर्ग में वास करे, चनेश्वर राय जी। अच्छा, मतलब एक दलित जो कि चमार और एक यादव, ये दो लोग आपको मुंबई ले गए। आज मेरा जिंदगी, मेरी सांसें, जब तक मैं जीऊंगा वो दोनों मेरे लिए भगवान है। उनका नाम था मनोज राम किशोर, और उनके पिताजी का नाम देवकी राम, और एक चनेश्वर राय जो स्वतंत्रता सेनानी थे। अपने पहली दफा मुझे एसी में जीवन में चढ़ा, ट्रेन में पहली दफा, उनके बदौलत। और मेरी खुशनसीबी रही कि अपने पिता माँ जी को मैं कांधा तो नहीं दे सका, लेकिन उनको मैंने कांधा दिया। मैं बम्बई से आकर के उनको बाहर समझा। बड़ी बात है, कैमरे के सामने ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इनके ऊपर जो है दो लोगों का आशीर्वाद है, और इसके वजह से आज देखिए एक अवार्ड भी इनको मिला। क्या है ये? बेस्ट गीतकार गायक मुझे अभी पावापुरी में मिला था। पावापुरी में गाना गाने के लिए आया था, तो उसके लिए वहाँ के लोग, मुझे अच्छा लगा, मुझे उन्होंने अवार्ड दिया। ये सरवन कुमार जी जो आपके मंत्री हैं, सरवन कुमार, कौशलेंद्र कुमार जी, और वहाँ के जिलाधिकारी महोदय एक सुनील कुमार इंजीनियर साहब थे, विधायक, जो मंच पर दिखे, सारे पेपरों में छपा है। अब पेपर में तो छोड़िए अवार्ड, असली अवार्ड तो हमारा जनता। अच्छा, ये बताइए संजीव जी कि आप भोप राइटर कह रहे हैं, आपने कौन कौन से गीत लिखे हैं, कुछ वैसा बताइए ना। उसमें मैं अनुबंध होता है सर, मैं वो नाम नहीं ले सकता हूँ। अच्छा। पूरी दुनिया को पता है, प्रियंका चोपड़ा जितना खुश हुए थे हमारे गाने से, घर पे उनके साथ खाना खाया हूँ। अच्छा, आपने उनका एक गीत लिखा था जिसमें थिरकी है, नाची है। हाँ, अब भी मैं नाम लूंगा। 2 दिसंबर को हमारी फिल्म रिलीज हो रही है, जिन्हें 4 नेशनल अवार्ड मिल रहा है। बहुत बड़े डायरेक्टर श्री मधुर भंडारकर साहब। अच्छा, उनके फिल्म में आप हैं? हाँ, उनकी फिल्म बड़ी हस्ती है वो। हाँ, बहुत। हाँ, उसमें गीतकार संजीव कुमार पांडे है, और मैं खुलेआम आपके चैनल राइटर नहीं आप? नहीं, लिखा हुआ है नाम, मेरा नाम है। सफलता, हाँ, पहचान। हाँ जी, ये बड़ी बात है सर। हाँ। ये बहुत बड़ी बात है। और मधुर भंडारकर साहब के पास मुझे ले जाने वाले बीजू शाह, जो तू चीज बड़ी है, कल्याण जी का बेटा बीजू शाह, और इसके हमारे गाने का जो संगीत का उनका नाम रोहित कुलकर्णी। अच्छा। जिन्होंने बड़े मियाँ छोटे मियाँ बहुत से फिल्मों में, मैंने वो भी भोप म्यूजिक है, ये नाम नहीं था, लेकिन वो उनका काम, मैंने बीजू शाह के सारे गाना उन्होंने बनाया है। रोहित कुलकर्णी डायलॉग भी लिखते हैं बहुत सारे वर्तमान से। हाँ, मैं एक बात बताऊंगा, धर्मेंद्र मल्लिका शेरावत की फिल्म आई थी किस की किस्मत, क्या? हाँ, उसके सारे डायलॉग मेरा, ये मैं कह सकता हूँ। तो आपने लिखा था? हाँ। नाम था उसमें आपका? नाम तो नहीं था, लेकिन उसमें काम था। किसकी किस्मत थी ना, धर्म की बात कर रहे हैं। हाँ, और उसमें धर्मेंद्र जी के साथ एक्टिंग किया। धर्मेंद्र, हाँ, धर्मेंद्र जी खुद बोले कि मैं आप लोग को दिखाऊंगा। हाँ, और धर्मेंद्र साहब, भगवान करे, उन्होंने बहुत महान इंसान के साथ मैं एक्टिंग किया। और मल्लिका जी, मुझे बहुत अच्छा समय गुजरा। लेकिन फिर स्टार बन जीता 5 लाख रुपया। कौन सा ट्रॉफी आपने जीता जो 5 लाख? उसका नाम था किसको मिलेगा कैश। जैसे इंडिया में का प्रोग्राम था ये, मुंबई का? महाराष्ट्र का? ऑल ओवर वर्ल्ड। अच्छा। जैसे इंडियन आइडल। अच्छा। बहुत बड़ा शो था, उसमें मैं जीत गया। तो इसी के बीच 2014 मेरी बिल्डिंग गिर गई। ये बहुत बड़ा मध्यांतर, बहुत बड़ा इंटरवल। अब मुंबई से बैक पवेलियन होने की नौबत आ गया था, लेकिन मुंबा देवी और उस मुंबई की धरती, छत्रपति शिवाजी महाराज जो आराध्य देवता है पूरे देश का ही कहिए, उनका कृपा, उनका दृष्टि, और श्री बाला साहब ठाकरे। अच्छा। श्री बाला साहब ठाकरे जी का मैं नाम लेना चाहूंगा आपके चैनल में, जिनका मैं पत्रकार रहा हूँ और इंटरव्यू लिया। हाँ, बहुत नहीं, उनका मैं पत्रकार था। अच्छा। हाँ, उनके पेपरों में छपता था सामना। अच्छा, उन्हीं का पेपर। हाँ, उनका भी बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा। और श्री नामदेव चौहान IAS SP साहब, जिन्होंने दोबारा मुझे बसाया। श्री नामदेव चौहान एक विजय ठाकुर है, एडवोकेट, कुछ 2-4 लोगों की बदौलत दोबारा मैं मुंबई बसा। चलिए, बहुत लंबी लिस्ट है आपकी, नाम लेंगे तो। सर, नाम आप ही वर्तमान में आप कोई सीरियल में भी काम कर रहे हैं, और आपका कुछ राइटिंग भी है जी। अब ससुराल सिमर का आ रहा है, उसमें मैं धनराज सिंह बना हुआ। फिर साथियां सोनी पे आता है। फिर क्राइम पेट्रोल में भी बहुत बड़ा एडवोकेट का रोल किया हूँ। अच्छा। बहुत बढ़िया, लोगों ने बहुत सराहा। और ज्यादा मैं स्टेज करता हूँ,
खुद का लिखा हुआ गाना गाता हूँ। जैसे सोन आपका पावापुरी महोत्सव, राजगीर महोत्सव, नालंदा महोत्सव, सीतामढ़ी महोत्सव, सुपौल महोत्सव, ये मैं खुद का लिखा गाना। यहाँ लोग आपको आमंत्रित करते हैं बिहार हाँ, में? बिहार सरकार हमें सबसे ज्यादा, मैं नाम लेना भूल गया था, कल मैं दूरदर्शन मेरा इंटरव्यू था DD1 में, श्री संजय कुमार अग्रवाल साहब, अच्छा, जिन्होंने सर्वप्रथम कहां से उन्हें मेरा नंबर मिला, कैसे उन्होंने मिला, भगवान श्री संजय कुमार अग्रवाल साहब को मेरी उम्र लग जाए। आज बिहार में जो कुछ भी हो, श्री संजय कुमार अग्रवाल साहब, सुनते हैं पटना में भी किसी बड़े पोस्ट पे है वो। हाँ, सही बताया आपने। उन्होंने मुझे इतने बार बुलाए, फिर एक आदमी उन्होंने बोला, मेरे मन में लगा कि अरे इस साहब बुला रहे हैं, मैं रफी साहब या किसी फिल्मी गाना गा रहा हूँ, जो सोनू निगम, सबीर कुमार, तमाम उदित नारायण जी आके जो गाना गाते हैं वही मैं क्यों गा रहा हूँ। तो मुझे लगा, अपने कहावत है बिहार में कि हसुआ के विवाह में खुरपी के गीत, तो फिर मैंने गाना बनाया, अपना बिहार हुआ सबसे खुशहाल रे, दर दर भटकने का। बहुत अच्छा आपने गाया। ये बताइए, अब आपका बेटा लॉन्च हो रहा है और ये फिल्म हिचकी में भी उन्होंने रोल किया है। स्वराज पांडे, बता दें कि इनका पुत्र हुआ, और अभी जो यश राज बैनर तले जो फिल्म बनकर आई थी 2018 में, जिसमें रानी मुखर्जी है, जिसमें वो हकलाती हुई नज़र आती है, एक शिक्षिका का रोल अदा किए हैं, उसमें इनका बेटा रविंद्र ने रोल प्ले किया है। क्या कहिएगा, बेटा जो है सफलता की ओर जा रहा है, एक दूसरा सुशांत सिंह राजपूत जो बिहार को चाहिए था वो हो रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, बहुत बड़ा बैनर मिला। स्वराज की तकदीर की मैं बात बोलता हूँ। मैं ना उदित नारायण हूँ और ना ही मैं अमिताभ बच्चन को, अपने बेटा को यश राज, बाप रे बाप, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैनर माना जाता है, बॉलीवुड का सबसे बड़ा बैनर यश राज। यश राज में काम कर लिया, आपको कीर्ति मिल गया। उसमें काम करवाना, और दुर्घटना के बाद, घर गिरने के बाद, जब मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया था, तो हम लोग कहते हैं कि बेटा लाठी होता है बुढ़ारा का, वो अभी ही लाठी बन गया। और उन्होंने यश राज में काम किया। फिर सुष्मिता सेन को बेटा जैसा मानती है, बाइक दिया है गिफ्ट। अच्छा, हाँ, सुष्मिता सेन ने, सुष्मिता सेन के आर्या में काम किया था, उनको दीपावली के धनतेरस दिन गिफ्ट दिया बाइक। तो और हाँ, उसको मैं उसी तकदीर अच्छा है स्वराज का, हमसे बढ़िया तकदीर है। क्या कहिएगा बिहार वासियों के लिए? बिहार वासियों के लिए ही कहूँगा कि न साथी का, न बंधु का, न दल का भरोसा, मेरे बाबूजी का मंत्र है, जो मंत्र करके मैं आज जहाँ हूँ और आपके चैनल में, न साथी का, न बंधु का, न दल का भरोसा, बंदा का फकत अपने बल का भरोसा, अपने बुद्धि का भरोसा। खुद पे भरोसा कीजिए, एक संकल्प लीजिए। मैं अपने पूरे जीवन में आज तक नौकरी का, चपरासी का भी फॉर्म नहीं भरा, एक ही लक्ष्य था, मुंबई बॉलीवुड, और उसमें आज भले एक तिनका ही हूँ, एक चरखा में पेनी लगाने में जरूर कामयाब हूँ। और जहाँ मेरा घर है, जहाँ बचपन में जितेंद्र, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, वहाँ उनका मैं आज पड़ोसी हूँ। ये तो जरूर उतना सफलता मिली है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप लंबी पारी खेलें, हमारी और पूरे बिहार की जनता और जितने भी हमारे व्यूअर हैं सबकी तरफ से आपको ढेर सारा प्यार, और आप ऊंचाइयों को, बुलंदियों को छुए और बिहार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ संजीव कुमार पांडे जी, जो कि मैंने आपको उनसे रूबरू कराया, इनके बारे में काफ़ी कुछ आपको बताया। ये इनकी जो शुरुआत बिहार से और फिर मुंबई की हुई, तमाम चीज़ें आप तक पहुँची, तो काफ़ी अच्छा रहा। और अब इनका बेटा, इनका जो पुत्र है स्वराज पांडे, वो फिल्म में आ रहे हैं, और उनकी शुरुआत हुई थी हिचकी फिल्म से, उसके बाद थप्पड़, और अब आर्या, तो उसमें भी ये नज़र आए हैं। और भी बहुत सारी फिल्में इनके पास है, और अब हम उनसे मिलेंगे और जानेंगे कि आगे उनका क्या कुछ प्लानिंग और कौन कौन सी मूवी आने वाली है। तब तक हमारे देखते रहे चैनल को।